जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप रिमोट पीसी से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लैपटॉप से या अपने किसी दूसरे कंप्यूटर से रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पा रहा और जब आप यूआरएल ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आगे से आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है कि यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस योर फाइल्स ईटीसी। तो इसकी रीज़न जो है वो एक्चुअली दो काम ऐसे हैं कि जो आपने वैम्प सर्वर जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया वहाँ पे आपको करने होंगे। तो चलते हैं अपने वैम्प सर्वर के ऊपर। ये हमारा वैम्प सर्वर एक विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे हमने दो काम बेसिकली करने हैं। पहला काम हमने ये करना है कि हमने फायरवॉल में जाके एक रूल ऐड करवाना है। तो हम विंडोज़ की फायरवॉल में चले जाते हैं। याद रखें ये फायरवॉल की जो ऑप्शंस हैं ये उस पीसी की या उस सर्वर की हैं जहां पे आपका वैम्प सर्वर इंस्टॉल है। ठीक है, आपका वैम्प सर्वर जहां पे इंस्टॉल है उस जगह की फायरवॉल में जाके आपने ये सेटिंग्स करनी है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पे इनबाउंड कनेक्शंस ब्लॉक होते हैं, तो हम वहाँ पे अलाउ करवाएंगे वैम्प सर्वर के पास आने वाली ट्रैफिक को। ठीक है जी। अच्छा, तो उसके लिए आपने अच्छा आपकी ये इसी तरह ग्रीन आ रहा होगा और फायरवॉल आपकी जो है वो विंडोज़ की वो ऑन होगी। आपने आना है इस ऑप्शन पे, एडवांस्ड सेटिंग्स पे। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको एडवांस्ड ऑप्शंस मिल जाएंगी रूल्स क्रिएट करने की। तो इनबाउंड रूल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक न्यू रूल बनाना है। अच्छा, न्यू रूल बनाने के लिए हम प्रोग्राम्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने पाथ बताना है उस अपाची सर्वर का जो इंस्टॉल हुआ है आपका वैम्प सर्वर के साथ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा पाथ चूज हुआ है। आपने इसको पाथ को कहाँ से फाइंड करना है, ये पाथ होगा वहां पे जहाँ पे आपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है। ये देखें, जैसे मेरा सी के अंदर वैम्प 64 के नाम से फोल्डर आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो इसके अंदर मुझे नजर आएगा मेरा बिन। ये बिन है, इसके अंदर जाएंगे तो ये है अपाची। तो अपाची के अंदर मैं जाता हूँ तो आगे एक और फोल्डर है उसके अंदर जाते हैं। तो आपको मे बी यहीं पे फाइल मिल जाए। अगर यहाँ पे ना मिले तो अपाची के फोल्डर के अंदर बिन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी फाइल। ठीक है, तो ये फाइल है जिसको बेसिकली आपने अनेबल करवा देना है, अलाउ करवा देना है। ठीक है, तो एच टी टी पी डी इस फाइल का नाम है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी। सिलेक्ट होने के बाद ये ऐसे आपका पाथ नजर आ रहा होगा और उसके बाद आपने कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने बताना है कि इस कनेक्शन को अलाउ करना है, तो ये ऑप्शन चेक रखनी है, ऑन रखनी है। नेक्स्ट करें और यहाँ पे आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अपनी इस रूल का जो आपने अभी बनाया है इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, एक्स वाई जी। मैं इसका नाम वैम रूल, वैम्प सर्वर के लिए क्योंकि ये रूल बनाया है तो मैं वैम्प रूल ही इसको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद आपने कर देना इसको फिनिश। ठीक है, अब जाके देखें कि ये आपका जो आपने रूल बनाया है ये रूल आपका करेक्टली बन गया है, तो ये वैम्प रूल आपका आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने इस यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपने इस रूल के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स। यहाँ पे आके आपने प्रोटोकॉल टाइप अलाउ करवानी है सिर्फ और सिर्फ टीसीपी, और लोकल पोर्ट में आपने स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ करवाना है, क्योंकि फायरवॉल में सर्वर्स के अंदर हम सब पोर्ट्स को अलाउ नहीं करवा सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो आपने स्पेसिफिक पोर्ट जो कि 80 है सिर्फ उसको अलाउ करवा देना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपने कर देना है ओके। तो ये आपका फायरवॉल का रूल जो है वो बन गया है। अब हमने करना है दूसरा काम। दूसरा काम आपका है वैम्प सर्वर की जो टास्क बार के अंदर आपके पास ये आइकॉन आ रहा है, आपने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक, जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें अपाची लिखा नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके आएंगे तो ये आपकी एक फाइल है यहाँ पे पड़ी हुई, vhost.config। आपने इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा एक नोटपैड आपका। ठीक है, इस नोटपैड के अंदर यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, एक ऑप्शन आ रही है रिक्वायर लोकल। ठीक है, आपने इसको रिमूव करना है लोकल को और यहाँ पे आपने कर देना है, लिख देना है ऑल ग्रांटेड, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। बेसिकली जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना आपके वैम्प सर्वर का वो ये होता है कि उसने सिर्फ लोकली
अलाउ किया होता है सर्विसेज को यूज करने के लिए। तो जब आप रिमोटली एक्सेस करना की कोशिश करते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुई होती, यहाँ पे ऑप्शन लिखी नहीं होती ऑल ग्रांटेड की। वहां पे सिर्फ लोकल एक्सेस करने की ऑप्शन लिखी हुई होती है। तो ये आपने रिक्वायर ऑल ग्रांटेड करने के बाद इसको सेव करवा देना है। सेव करवाने के बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पे वापस आना है और राइट क्लिक करना है एक दफा, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करें और एक दफा इस पे क्लिक करें, रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज। तो ये आपका जैसे ही ग्रीन हो जाए तो इट मीन्स कि आपकी सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं और सर्विसेज आपकी चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो ऑल सर्विसेज आर रनिंग का ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप आएँ और इसी जगह पे अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं इसी पेज को, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह के अब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये मेरी वैम्प सर्वर ओपन हो गया है, ठीक है जी। और अब मैं अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये रिमोट पीसी है, वहां से मेरा लैपटॉप है, वहां से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने वेब सर्वर को। अच्छा, ये तो हो गया लोकल, कि आप विद इन अ सेम नेटवर्क में बैठे हुए हैं, लाइक आपका जो लैपटॉप है वो कनेक्टेड है उसी नेटवर्क में जिस नेटवर्क में आपका सर्वर चल रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है अपने वेब सर्वर को, तो उसके लिए आपको बेसिकली फिक्स्ड आईपी चाहिए होता है। आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल ऐड करवाना है, आपको अपने इंटरनेट का लाइव आईपी को फिक्स्ड करवाना है, और फिर आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब सर्वर को, ठीक है जी। पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर इन केस ये थर्ड चीज है, अब अगर आपने बाहर से आउट लाइक ओवर द इंटरनेट अगर आपने एक्सेस करना है वेब सर्वर को, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने राउटर में जाना है, सिंपली राउटर में जाके आपने राउटर को कहना है राउटर में जाके आपने बेसिकली आपका जो भी राउटर है, मेरे केस में मेरा वोवे का राउटर है, आपने अपने राउटर में ढूंढ लेना है, वहां पे फॉरवर्डिंग रूल्स का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। याद रखिए ये रूल सिर्फ तब काम करेगा अगर आपका जो लाइव आईपी है, पब्लिक आईपी है, जो वो आईपी जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया हुआ है, लाइव पब्लिक आईपी, कि वो आपका फिक्स्ड हो तो ही ये काम हो सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरी ऑप्शंस हैं वो बहुत डिफरेंट सी हैं, डाइन डीएनएस की सर्विस यूज करो या डिफरेंट डिफरेंट, मैं वो इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। तो तीसरा ये, आपने आके यहाँ पे फॉरवर्डिंग रूल्स में आके आपने पोर्ट मैपिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और वहाँ पे आपने बेसिकली एक रूल ऐड करवा देना है। और एप्लीकेशन बेस्ड रूल आप ऐड करवा सकते हैं कि मैं HTTP की सर्विस को अलाउ करना चाहता हूँ और पोर्ट मैपिंग का नाम दे देता हूँ वैम सर्वर। और मैं बता रहा हूँ कि मेरे वैन मेरा इंटरनेट है और इंटरनल होस्ट मेरा आईपी एड्रेस होगा मेरे वैम्प सर्वर का 192.168.0.3 है उसका आईपी एड्रेस। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। CMD करें, आईपी कॉन्फ़िग करें, तो ये देखें आपको ये मेरा वैम्प सर्वर जहाँ पे जिस कंप्यूटर पे चल रहा है, जिस सर्वर पे चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस आपको नजर आ रहा है 192.168.0.3। तो ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे बता दिया कि कोई भी ट्रैफिक बाहर से आए और हिट करे पोर्ट 80 को, तो भेज दो उसको मेरी वैम्प सर्वर की तरफ। और यहाँ पे मैंने अप्लाई करवा दिया। अब ये जो हमारा ये रूल बन गया है, ये रूल अब आपका काम करेगा इन केस अगर आप बाहर से भी जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। होपफुली इससे आपको फायदा होगा और आपके वैम्प सर्वर जो रिमोटली आप एक्सेस नहीं कर पा रहे वो अब आप एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू जी।